सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। नमन बेटा नमन, अंकित, अंजलि, अनुभव, ब्रेक हो रही है आवाज। हेलो। यस सर, हो रही है, कभी कभी हो रही है, कभी सही यस सर। 1 मिनट रुको अभी। बेटा अब ठीक आ रही है आवाज? यस सर। यस ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम बाइसेक्शन मेथड पढ़ रहे थे हम, और उस पर एक क्वेश्चन किया था हमने सोल्व लास्ट लेक्चर में। और क्वेश्चन हमारा पोलोनिमियल इक्वेशन का था। ये था हमारा x³ - 5x + 1, ये दिया हुआ था। इसको हमने सोल्व किया था और इसमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट फाइंड आउट किए थे हम इस इक्वेशन के। अगर किसी को यहाँ पे कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ बेटा मुझे, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो बेटा? प्रियांशु, संकल्प, अंकित, जितेंद्र? नहीं है सर। नो प्रॉब्लम सर। किसी को? ओके। उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन तुम्हें घर के लिए दिया था, जो क्वेश्चन था cos x - x e⁻x वाला। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए तुम्हें बताया था मैंने। तो अगर ये सोल्व हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसमें कोई डाउट आ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये कहीं पे कोई डिजिट मैच नहीं कर रही, तो बताओ मुझे। अच्छा, दूसरी बात ये बताओ मुझे पहले कि तुम्हारे कैलकुलेटर तुम्हारे पास आ गए? सभी ने कैलकुलेटर ले लिए बेटा? अंजलि, भाविका, गोरिका, गुड्डू, हरप्रीत, जानवी, कामना? ले लिए सर। यस सर, ले लिया। यस सर। ओके ओके। तो बेटा ये ओके गुड। तो बेटा इस तरीके जो क्वेश्चन होंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, तो वो बेसिकली तुम्हारे कैलकुलेटर से ही सोल्व होंगे। अगर मोबाइल से सोल्व करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है तुम्हारा आंसर तो देगा वो, लेकिन आंसर क्या होगा, वो गलत हो सकता है। तो उससे बचने के लिए तो तुम कैलकुलेटर पे अपनी प्रैक्टिस करना। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने बताया था। किसी को कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो पूछ लो, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। 5 मेथड यहाँ पे हमें करने थे, मतलब M6 हमें फाइंड आउट करना था। और जैसे ही हम इसको करते जा रहे तो M6 हमारा आई थिंक यहाँ पे ये आ गया था, एक इंटरवल बना था लास्ट में, और इसका मिड पॉइंट जो है 0.515625, ये क्या था, मिड पॉइंट था हमारा, और यही हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो यहां तक मुझे नहीं लग रहा कि कोई प्रॉब्लम होगी किसी को। ठीक है, बिल्कुल इक्वेशन
उसी टाइप की है, cos x माइनस एक्स ई रेज टू दी पावर x है, वहां पे x क्यूब माइनस 5x प्लस 1 था। जो कैलकुलेशन हम उसके लिए कर रहे हैं वही काम हमें यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए करना था। मेथड बिल्कुल सेम है। हम इंटरवल निकालेंगे, उसके बाद हाफ इंटरवल कर लेंगे। जैसे ही हाफ इंटरवल होगा तो लेफ्ट राइट में हम चेक करेंगे कि लेफ्ट राइट में चेक करेंगे हम कि रूट कहाँ मिल रहा है हमें, ठीक है। और जैसे ही क्लेम करेंगे उसके बाद फिर मिड पॉइंट निकालेंगे और फिर चेक करेंगे। तो इस तरीके से हमारा इंटरवल वो छोटा होता जाएगा और लास्ट में जैसे ही हम 5 बार करेंगे तो 6वीं बार जो उसका मिड पॉइंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, उसका रूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बाइसेक्शन मेथड को हमने सीखा किस तरीके से उसको सोल्व करना है, कैसे सोल्व करना है। अब चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास सीकेंट मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड है? सीकेंट मेथड, ये रहा यहाँ पे। तो सीकेंट मेथड वैसे तो इसमें प्रूफ तुम्हारे नहीं आएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि ये जो मेथड है ये जनरेट कहाँ से हुआ, कैसे आ रहा है, बस इतना सा काम कर लेते हैं। प्रूफ नहीं आएंगे, किसी भी मेथड का प्रूफ नहीं आएगा तुम्हारे लिए। ये ऑनर्स का क्वेश्चन बनता है, तुम्हारे जीई में इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आएंगे क्वेश्चन सिर्फ ये आएगा, ये इक्वेशन है, इसके रूट फाइंड आउट करो, एक रूट फाइंड आउट करो बाय द हेल्प ऑफ बाइसेक्शन या बाय द हेल्प ऑफ सीकेंट, रेगुलर, फाल्सी एनआर मेथड्स, ठीक है। तो एक बार चेक देख लेते हैं इसको कि किस तरीके से ये डेवलप हुआ, कैसे कैसे हमने इसको ड्राइव किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारे पास इक्वेशन है fx इजिकल टू 0, जो किसमें है, फर्स्ट डिग्री इन x में, यानी कि फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन है, उस पे हमें काम करना है। तो फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन हमने लेट कर लिया कि a नोट x प्लस a1 इजिकल टू 0, ये हमारी फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन है, जिसमें a नोट क्या है हमारा, नॉट इक्वल टू 0 है। a नोट क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो a नोट और a1 क्या है, आर्बिट्री पैरामीटर्स है, कुछ भी वैल्यूज हो सकती है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, माइनस में प्लस में कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि यहाँ से x की वैल्यू तुम बताओ, तो x की वैल्यू तुम बता दोगे कि x की वैल्यू होगी सर माइनस a1 अपॉन a नोट। अब इसी इक्वेशन की हेल्प से हम सीकेंट मेथड को ड्राइव करेंगे और देखते हैं किस तरीके से उसको ड्राइव करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये तो हो गया हमारा एग्जैक्ट रूट, ये जो अभी तुमने फाइंड आउट किया है कि कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन दी हुई है या फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन दी हुई है, तो वहां से x या y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि x इजिकल टू माइनस a1 अपॉन a नोट आ गया। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी तुम्हें, एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। जैसे कि मैंने उस दिन भी बताया था तुम्हें कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसको सोल्व करना है तुम्हें, तो तुम बेसिकली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हो, ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें न्यूमेरिकल मेथड्स में, तो उसको सोल्व करने के मैंने कई सारे टेक्निक बताई थी, अप्रोच बताई थी, और उस टेक्निक का हम यूज भी करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सीकेंट मेथड को ड्राइव करना है और देखते हैं कैसे ड्राइव करना है। हमने क्या किया यहाँ पे, इसके दो अप्रोक्सीमेट रूट मान लिए, किसके, इसी इक्वेशंस के, जो अभी ऊपर हमने इक्वेशन सोल्व की है, लीनियर इक्वेशन। वैसे तो उसका सॉल्यूशन कितना है, x इक्वल टू माइनस a1 अपॉन a नोट है, लेकिन हमने क्या किया कि इसके अप्रोक्सीमेट, हम तो अप्रोक्सीमेट रूट की बात कर रहे हैं, तो हमने दो अप्रोक्सीमेट रूट मान लिए, एक x के माइनस 1 है और दूसरा क्या है, x के है। अब ये x के क्या है, ये x के है kth इटरेशन में अप्रोक्सीमेट रूट, और x के माइनस 1 क्या है, ये k माइनस 1th इटरेशन में रूट है, ठीक है। तो दो ये क्या है, अप्रोक्सीमेट रूट है, ठीक है। और अब इन दोनों की हेल्प से हमें क्या करना है, ये a नोट और a1 जो है इसको डिटरमाइन करना है इन द फॉर्म ऑफ x के और x के माइनस 1, और इन दोनों की वैल्यू उठा के हम उसी फॉर्मूले में पुट करेंगे और वहां से हमारा क्या बनेगा, सीकेंट मेथड बन के सामने आ जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो अब चूंकि ये क्या है, अप्रोक्सीमेट रूट है, जब अप्रोक्सीमेट रूट है और हम मान भी चुके हैं यहाँ पे कि fx इजिकल टू कितना है हमारे पास, ये हमने मान लिया कि ये फंक्शन भी है इक्वेशन भी है। फंक्शन तब तक है जब fx इजिकल टू a नोट x प्लस a1 है, इजिकल टू 0 लगा दे तो इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो जब ये फंक्शन है
ठीक है। और मैं ये कह रहा हूं कि ये क्या है, एक्स के और एक्स के माइनस वन क्या है, अप्रोक्सीमेट रूट है। तो दैट मीन्स क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स के माइनस वन इज इक्वल टू ए नोट एक्स के माइनस वन प्लस ए वन। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स के इज इक्वल टू ए नोट एक्स के प्लस ए वन। यही तो वैल्यूज आएंगी, यही हमने यहाँ पे लिखा, ये दोनों वैल्यूज हमने लिखी हैं। अब यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स के को डिनोट कर रहा है एफ के से, एफ ऑफ एक्स के को डिनोट कर रहा है एफ के से, और एफ ऑफ एक्स के माइनस वन को डिनोट कर रहा है एफ ऑफ के माइनस वन से। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। आगे पूरी न्यूमेरिकल मेथड्स में इसी तरीके के नोटेशन होंगे, F0, F1, F2, F3। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स नोट, एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम यहाँ ए नोट और ए वन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ एफ के एक्स के, एफ ऑफ के माइनस वन, एफ और एक्स के माइनस वन की फॉर्म में। अब तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है, दो इक्वेशन है और दो ही क्या है, वेरिएबल्स है, ए नोट और ए वन, और इनको तुम सोल्व करके यहाँ से ए नोट और ए वन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मैं क्या करूं यहाँ से कि ये जो इसको फर्स्ट बना लो, इस इक्वेशन को, पहली वाली को, ये वाली फर्स्ट होगी और ये क्या होगी तुम्हारी सेकंड होगी। ठीक है, तो अगर मैं सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करूं तो तुम्हारा a1 से a1 कैंसिल हो जाएगा, a नोट कॉमन आ गया और a नोट की जो वैल्यू आ गई वो तुम्हारे पास ये आ गई। ठीक है, सिमिलरली a नोट की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में उठा के रखेंगे तो यहाँ से a1 की वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें। तो a नोट और a1 की वैल्यूज तुम्हें मिल गई। अब ये दोनों वैल्यू उठा के जो एग्जैक्ट वाला फॉर्मूला था यहाँ पे हम पुट कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करने से तो वैसे तो एग्जैक्ट रूट फाइंड आउट हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास क्या है कि हमने दो रूट तो निकाल लिए x के और x के माइनस वन, तो नेक्स्ट रूट जो होगा वो क्या होगा, x के प्लस वन होगा। तो अब x के प्लस वन की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस ए वन अपॉन ए नॉट। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे कि नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या है, x के प्लस वन। तो x के प्लस वन की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस के ए वन अपॉन ए नोट, और ए वन और ए नोट की वैल्यूज तुम्हारे पास यहाँ आई हुई है। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे जैसे, तो तुम्हारे पास ये वैल्यूज आ गई x के प्लस वन की। अब इसमें क्या किया इसने कि कुछ ऐड कर लिया, कुछ सब्ट्रैक्ट कर लिया। जैसे सर यहाँ मैं क्या करूं, हाँ बताओ बेटा। सर ये एक्स के प्लस वन वाला वापस समझा दो। बेटा इसको पहले कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स होंगी मैं फिर दोबारा से आ रहा हूँ। ठीक है, इसको कंप्लीट हो जाने दो एक बार। यस सर। तो अब क्या करें यहाँ पे कि ये वैसे तो यही फॉर्मूला है, लेकिन इसने इसको और मॉडिफाई कर लिया। और मॉडिफाई कैसे किया इसको देख लो एक बार, कि यहाँ पे x के इंटू एफ ऑफ के माइनस वन है, इसमें क्या किया, इतना ही x के इंटू एफ के ऐड कर लिया और इतना ही सब्ट्रैक्ट कर लिया x के f के। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो ये x के है ये कॉमन आ जाएगा और अंदर जो बचेगा वो बच जाएगा एफ के माइनस एफ के माइनस वन। ठीक है, और एक फैक्टर किसके साथ बच जाएगा, के माइनस वन के साथ। ठीक है, तो अब ये जो है जब कॉमन लोगे तो ये क्या करेगा, उसको कैंसिल कर देगा और फाइनली तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, एक्स के आ जाएगा, और दूसरे फैक्टर में ये आ जाएंगे तुम्हारे पास। तो ये तभी होगा जब यहाँ पे तुम ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे, एक्स के इंटू एफ के ऐड किया और इतना ही सब्ट्रैक्ट कर दो माइनस एक्स के एफ के। उससे क्या होगा, जब इसको सोल्व करोगे तो फाइनली तुम्हारे पास ये आंसर आ जाएगा। और यही हमारा सीकेंट मेथड है, इसी को हम सीकेंट मेथड बोलते हैं। ठीक है, अगर ये समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तुमने सीख लिया कि कैसे कैसे सीकेंट मेथड को ड्राइव किया है। अदरवाइज समझ नहीं आया तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये जो तुम्हें दिया हुआ फॉर्मूला इसको याद कर लेना, इससे तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक है, अब बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही थी, कोई पूछ रहा था मेरे से। सर ये जो एक्स के प्लस वन वाली टर्म आई है ये कैसे, ये बस इतना बता दो बेटा यहाँ पे। यस सर। यही वाली, अच्छा यहाँ पे देखो हमने दो अप्रोक्सीमेट रूट मान लिए। दो अप्रोक्सीमेट रूट का मतलब है कि x नोट भी उसका रूट है, x1 भी अप्रोक्सीमेट रूट है, x2 x3 ये इटरेशन है। और ये अभी तुम्हें
थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा होगा, जैसे सीकेंट मेथड तुम क्वेश्चन लगाओगे वहां से तुम्हें क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि सर ये एक्स नोट एक्स वन क्या है, किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो ये क्या है, दरअसल तुम्हारे अप्रोक्सीमेट रूट है। ठीक है, अब जैसे मैं सपोज करो तुमसे कहूं कि 2x प्लस 3 इजिकल टू 0 है, तो मैं पूछूं x की वैल्यू क्या होगी, तो तुम क्या बताओगे कि x इजिकल टू सर -3/2 हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू आई है -3/2, ये तुम्हारी एग्जैक्ट वैल्यू है, यानी कि माइनस के 1.5। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल मेथड्स में माइनस के 1.512 -1.4932 ये भी सब क्या है, अप्रोक्सीमेट इसके सॉल्यूशन है। तो उन्हीं अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। अगर kth इटरेशन की बात करें तो उसका रूट xk है, k माइनस 1th इटरेशन की रूट बात करें तो xk माइनस 1 है। तो इन दोनों से हमने क्या किया, यहां से a नोट और a1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब नेक्स्ट इटरेशन जो मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, xk प्लस 1 मिलेगा, क्योंकि 2 इटरेशन ऑलरेडी हमने निकाल चुके हैं, उससे जो उसका रूट आया वो क्या आया, xk और xk माइनस 1। तो नेक्स्ट इटरेशन क्या है, k प्लस 1, तो उससे जो रूट मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें, xk प्लस 1 मिलेगा, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के a1 अपॉन a नोट। a नोट और a1 की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे। तो यहां से क्या होगा कि हमारा ये xk प्लस 1 की वैल्यू ये आ गई, जो किस पे डिपेंड कर रही है, xk और xk माइनस 1 पे। अब यहाँ पे मैं k इज इक्वल टू 1 रखूं तो सीधा सा यहाँ हो जाएगा x2 इज इक्वल टू x1 माइनस x नोट अपॉन f1 माइनस f नोट इंटू f नोट। ठीक है, अब तुम्हारा सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा कि सर जो ये x1 x2 है, जो लेफ्ट साइड में x2 बन के आ रहा है, ये दो वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है, x नोट और x1 पे। ये x नोट और x1 कहां से आएंगी, तो ये इनिशियली वैल्यू होती हैं, इसको बताएंगे किस तरीके से हमें चूज करनी होती हैं, या तो क्वेश्चन में गिवन करेगा, अदरवाइज हमें वो खुद से लेट करनी पड़ेंगी, एज्यूम करनी पड़ेंगी। ठीक है, और वो कैसे करेंगे वो अभी बताता हूं मैं तुम्हें। उसके बाद जैसे ही मैं k इजिकल टू 2 रखूंगा तो x3 की वैल्यू मिलनी शुरू हो जाएगी, k इजिकल टू 3 रखूंगा तो x4 की। तो अब ये x2 x3 x4 x5 ये क्या है, ये तुम्हारे अप्रोक्सीमेट रूट है। ठीक है, x2 तुम्हारा फर्स्ट इटरेशन में रूट है, x3 सेकंड इटरेशन में रूट है, x4 थर्ड इटरेशन में रूट है, एंड सो ऑन। अब वो कहेगा कि आफ्टर फिफ्थ इटरेशन के बाद बताइए, तो तुम x6 निकाल के उसे बता दोगे कि जी x6 ये आफ्टर फिफ्थ इटरेशन के बाद इसका रूट आ गया। बार बार मैं एक ही वर्ड यूज कर रहा हूं, अप्रोक्सीमेशन रूट। अप्रोक्सीमेशन रूट का मतलब है कि एग्जैक्ट रूट नहीं है वो उसके नियर अबाउट है। और नियर अबाउट तुम जानते हो 1 के नियर अबाउट 1.01 भी है, 1.002 भी है, 0.9999 भी है, 0.998797 ये भी हो सकता है। तो ऐसे सारे दुनिया भर के हमारे रूट्स होंगे, इनफाइनाइट अप्रोक्सीमेट रूट होंगे। लेकिन बात ये आ जाती है कि हम जितना नजदीक उसके पहुंच जाए, किसके, एग्जैक्ट रूट के, यानी कि एग्जैक्ट रूट और अप्रोक्सीमेट रूट के बीच में जितना डिफरेंस कम होगा वो रूट हमारे लिए उतना यूजफुल होगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ बेटा बताओ, अब तो क्लियर है ये एक्स के प्लस 1 वाला कॉन्सेप्ट। और Yes, किसी sir. की कोई प्रॉब्लम, और किसी की कोई प्रॉब्लम बेटा बताओ। इस पे फिर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन बताता हूं मैं तुम्हें कैसे सोल्व करना है इसको। चले आगे, हाँ बोलो। इक्वेशन 2.11 को किससे मतलब माइनस और ऐड किया था कि लास्ट इक्वेशन आ गई? अच्छा यहाँ पे ना, यस सर। इसमें बेटा देखो, यहाँ देखो, ये जो फॉर्मूले में यहाँ क्या आ रहा है, एक्स के आ रहा है। ये एक्स के कब बनेगा, तुम खुद सोचो कि अपोन में क्या है, अपोन में एफ के माइनस 1। ठीक है, तो यहां भी कहीं इनटू में एफ के माइनस 1 रहा होगा। जब ये अपोन में ये टर्म्स रही होगी तब उसको कैंसिल कर देगा वो। ठीक है, तभी तो ये सिंगल एक्स के बन का आया है यहाँ पे। तो अब हम क्या करें, यहां पे टर्म्स है हमारे पास एक्स के एफ के -1, तो एक मुझे प्लस वाली टर्म्स चाहिए, कौन सी, एक्स के एफ के वाली, तभी तो बन के आएगा ये एक्स के इंटू एफ के माइनस एफ के -1। तो अब मैं क्या करूं, जब मैं यहां पे प्लस में एक्स के एफ के चाहिए
तो मैं प्लस में x के f के लिखूंगा और उसके साथ साथ मुझे माइनस में x के f के लिखना होगा, क्योंकि जितना ऐड कर रहे हैं उतना सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। और जैसे ही मैं प्लस x के f के किया, वैसे ही सेकंड और थर्ड से x के कॉमन ले लो, तो तुम्हारा यही x के प्लस 1 वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या ऐड करना है यहाँ पे? प्लस x के f के। क्या ऐड करना है? प्लस x के f के, और इतना ही फिर सब्ट्रैक्ट करना है, तो तुम्हारा ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा। ठीक है? यस सर, ओके। और कोई डाउट बेटा? चलो इस पे अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन लगाते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना कि x के प्लस 1 इज इक्वल टू x के माइनस x के माइनस 1 अपॉन f के माइनस 1 इंटू f के। ठीक है, ये कुछ ऐसा ही फॉर्मूला है जैसे स्ट्रेट लाइन का तुम फॉर्मूला लिखते थे, उसी टाइप का फॉर्मूला है ये। ठीक है, बस ये लिखने का तरीका यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया। ठीक है, इसको स्ट्रेट लाइन और कोड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स x के f के एंड x के माइनस 1 f के माइनस 1 से जो दो पॉइंट से हमारी लाइन की इक्वेशन होती है, उसी टाइप से इसको लिखा गया है, इसलिए इसको कोड मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन करते हैं। जब तक हम क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक हमारा काम नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं अब इस पे। क्वेश्चन वही है जो पहले हमने बाइसेक्शन मेथड से सोल्व किया था। तो क्वेश्चन क्या है? x क्यू माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका रियल रूट फाइंड आउट करना है, इसका रियल रूट फाइंड आउट करना है। और वो कह रहा है, खुद ही बोल दिया उसने, लाई इन द इंटरवल 0 to 1, लाई इन द इंटरवल 0 to 1। ठीक है, जो इस इंटरवल में रूट लाई करता है उसको हमें फाइंड आउट करना है। और कितने इटरेशन करने? परफॉर्म 4 इटरेशन ऑफ द सीकेंट मेथड। सीकेंट मेथड के 4 इटरेशन हमें फॉर्म करने हैं। ठीक है, तो अब पहले तो इसको माइंड में रखो कि अगर ये यहाँ पे ना दिया जाता, ये लाइन ना लिखी जाती, तब क्या करना होता? तब अब तो ठीक है, हम ढूंढ लेंगे यहाँ से, अब तो कुछ है ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अगर ये ना दिया जाता तो पहले उस पे काम करते हैं। ठीक है, अगर ये सिर्फ ये कह देता कि ये रियल रूट ऑफ द इक्वेशन fx इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सिर्फ ये दिया जाता और ये ना लिखता कि लाई इन द इंटरवल 0 to 1, तब कैसे इसको सोल्व करते? तो तब सोल्व करने के लिए मैंने बताया है कि जब कोई इंटरवल ना दिया जाए, हमें ना बताया जाए कि उसका रूट कहाँ लाई कर रहा है, तो हमारा सबसे बड़ा रामबाण क्या है? बताओ, क्या है रामबाण हमारे पास? गुड्डू, अंजलि, नमन, कामना। 0 और 1 के बीच में सबसे पहले चेक करते हैं। नहीं नहीं, वो तो है, लेकिन किसके थ्रू चेक करते हैं हम? IVC। आईवीपी से चेक करते हैं, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी से चेक करेंगे, क्योंकि वो हमारा रामबाण है, उससे हम पता लगा देते हैं कि ये इंटरवल है। तो अब ये कुछ देर के लिए मान लो कि लाई इन द इंटरवल 0 to 1 नहीं दिया हुआ, और तब तुम्हें सोल्व करना है, तो तुम क्या लिखोगे? तब तुम्हें आईवीपी होल्ड करानी है यहाँ पे, और उससे इंटरवल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें लैंग्वेज कौन सी हो जाएगी? पहले हम लिखेंगे कि fx इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 5x प्लस 1 विच इज पोलोनिमियल, एंड वी नो दैट पोलोनिमियल इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन R, दैट मीन्स fx इज कंटिन्यूअस ऑन R। ठीक है, ये तो कंटिन्यूटी का बता दिया हमने। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि f ऑफ 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है। तो जैसे ही मैं f ऑफ 0 पे वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। f ऑफ 1 पे वैल्यू निकालूंगा तो 1 माइनस 5 प्लस 1, दैट मीन्स कितनी आ जाएगी? -3 आ जाएगी। तो f ऑफ 0 पे 1 आ रही है और f ऑफ 1 पे -3 आ रही है, दोनों का प्रोडक्ट कर लूं तो नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब आईवीपी 0 to 1 में होल्ड कर रही है। तो हम लिख देंगे कि बाई आईवीपी, पहले तो उसका स्टेटमेंट लिख दिया करो कि fx इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a to b and f of a into f of b less than 0, then fx is equal to 0 has one real root in open interval a to b. In this case या in this questions, ठीक है, fx is continuous on close interval 0 to 1,
and f of 0 into f of 1 less than 0, then fx is equal to 0 has at least one real root in open interval 0 to 1. ये हमने क्लेम करके बता दिया विद द हेल्प ऑफ आईवीपी. ठीक है, लेकिन यहां पे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे इंटरवल उसने दिया हुआ है. क्लियर है बेटा? कि अगर इंटरवल दे दिया बहुत अच्छी बात है, अगर इंटरवल नहीं दिया तो हमें खुद से फाइंड आउट करना है वो. ठीक है, और कैसे फाइंड आउट करना है? विद द हेल्प ऑफ आईवीपी. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. अब चलते हैं हम सीकेंट मेथड पे. तो सीकेंट मेथड में हमें 4 इटरेशन करने हैं. तो सबसे पहले जब हम सीकेंट मेथड यूज करेंगे तो सीकेंट मेथड का फॉर्मूला लिखेंगे कि वी नो दैट बाय द सीकेंट मेथड कि xk प्लस 1 इज इक्वल टू xk माइनस xk माइनस 1 अपॉन fk माइनस fk माइनस 1 इंटू fk. ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा. अब लिखेंगे फर्स्ट इटरेशन. क्या लिखेंगे? फर्स्ट इटरेशन. और फर्स्ट इटरेशन कहां से शुरू होगा? जब मैं k इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा. k इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट इटरेशन ब्रैकेट में लिख देना k इज इक्वल टू 1. देन तब क्या हो जाएगा? k इज इक्वल टू 1 यहां रखेंगे हम, तो वैल्यू निकल के आएंगी x2 इज इक्वल टू x1 माइनस x नोट अपॉन f1 माइनस f नोट इंटू f1. ये हमारा फर्स्ट इटरेशन में आ गया. यही यहां पे लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ. ये अब हमारा फर्स्ट इटरेशन चल रहा है यहाँ पे. अब ये x2 की वैल्यू जो होगी ये किस पे डिपेंड कर रही है? x नोट पे, x1 पे, f नोट पे, f1 पे, इन पे डिपेंड कर रही है. जब तक ये वैल्यूज हमें नहीं मिलेंगी तब तक हम x2 की वैल्यू नहीं निकाल सकते. तो ये वैल्यू कहां है? ये वैल्यू तुम्हारी इसी इंटरवल्स के अंदर दी हुई है, जो ये इंटरवल्स है. अगर गिवन कर दिया उसने, बहुत अच्छी बात है, इंटरवल तुम्हारे पास है. नहीं गिवन किया तो हम आईवीपी से निकाल लेंगे. तो ये इंटरवल तो हमेशा हमारे पास होगा ही होगा. तो जो इस इंटरवल्स की छोटी वैल्यू होगी यानी कि लेफ्ट, उसको हम एक्स नोट से डिनोट करेंगे, और जो इसकी बड़ी वैल्यू होगी यानी कि राइट, तो इसका मतलब है उसको x1 से डिनोट करेंगे. तो x नोट इज इक्वल टू 0 और x1 इज इक्वल टू 1. ठीक है, अब f नोट मैंने तुम्हें बताया ऊपर कि f ऑफ x का मतलब है fk. अब यहां पे हमें क्या निकालना है? f नोट निकालना है. तो f नोट का मतलब क्या है कि f ऑफ x नोट, सॉरी, f नोट का मतलब क्या है कि f ऑफ x नोट. अब f तुम्हारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, x नोट कितना है? 0 है. तो f ऑफ 0 पे वैल्यू अभी निकाली हमने, और ये कब निकाली थी? जब आईवीपी से सोल्व कर रहे थे. अगर आईवीपी से सोल्व ना करना पड़े, इंटरवल गिवन है, तो हमें निकालनी पड़ेगी उस केस में. तो 0 वैल्यू यहां रखेंगे तो कितनी आ गई? 1 आ गई. यानी कि f नोट कितना हो गया हमारे पास? 1 हो गया. सिमिलरली f1 का मतलब क्या है? f ऑफ x1. कुछ बच्चे इसे जल्दबाजी में ऐसे समझ लेते हैं f1 को कि एट x इक्वल टू 1 पे f की वैल्यू पूछ रहा है, और यहाँ पे f नोट का मतलब है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू कह रहा है वो. तो इस केस में तो ठीक है, x नोट भी 0 है और x1 भी 1 है, तो यहाँ तो ये तुम्हारा तुक्का फिट हो जाता है. लेकिन अगर तुम हर क्वेश्चन में ऐसे ही करने लगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा. हो सकता है ये इंटरवल 1 to 2 हो, तो उस केस में ये फेल हो जाता है, क्योंकि x नोट क्या होता है उस केस में? 1 है, और x1 कितना है? 2 है. तो इसको जरा ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी में नहीं रहना. जल्दबाजी में बच्चे गलत कर देते हैं इसको, कि f नोट का मतलब है f ऑफ x नोट, और x नोट कितना? 0, तो 1 आ गया. f1 दैट मींस f ऑफ x1, और f ऑफ x1 का मतलब है कि -3. ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज तुम्हारे पास आ चुकी हैं जो x2 निकालने के लिए रिक्वायर्ड है. तो x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये सभी वैल्यू उठाकर हम यहाँ रखेंगे. x1 की वैल्यू, x नोट की वैल्यू, f1 f नोट इंटू f1, ये सब वैल्यूज जैसे ही तुमने यहाँ रखी तो तुम्हारे पास x2 की वैल्यू कितनी आ गई? 0.25 आ गया. ठीक है, ये फर्स्ट इटरेशन में क्या हो गया? इसका आंसर हो गया, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन हो गया. अगर वो ये कहता कि परफॉर्म 1 इटरेशन, तो तुम x2 को ही उसका क्या लिख देते? सॉल्यूशन लिख देते. क्लियर है? अब वो पूछ रहा है हमसे 4 इटरेशन, तो हमें 4 इटरेशन चलाने हैं. अभी फर्स्ट इटरेशन है,
नेक्स्ट में हम लिखेंगे सेकंड इटरेशन, और सेकंड इटरेशन का मतलब है k गोस 2, k इज इक्वल टू 2। तो k इज इक्वल टू 2 मैं जैसे ही यहां पे रखूंगा तो यहां पे हो जाएगा x3 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन f2 माइनस f1 इंटू f2, ठीक है, क्योंकि k गोस 2 है। अब जैसे ही ये वैल्यू रखोगे तो तुम्हारे पास ये आ गया, ये सेकंड इटरेशन चल रहा है। तो x3 इज इक्वल टू हो गया x2 माइनस x1 अपॉन f2 माइनस f1 इंटू f2। अब तुम्हारे पास x2 भी है, x1 भी है, f1 भी है, लेकिन f2 नहीं है, ठीक है। तो f2 निकालने के क्या करेंगे, f ऑफ x2, ये निकाला यहाँ पे। f2 का मतलब है कि f ऑफ x2, x2 तुम्हारे पास आ चुका था 0.25। अब इस फंक्शन में 0.25 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो तुम्हें f ऑफ x2 मिल जाएगा, दैट मीन्स f2 मिल जाएगा, और वो वैल्यूज के आगे तुम्हारे पास माइनस 0.234375। अब यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन ये होगा कि तुम्हारा जब कैलकुलेटर में तुम सोल्व करोगे तो वहां पे अच्छी खासी डिजिट में ये आंसर देगा, हो सकता है 10 में दे, 20 में दे। तो उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें यहाँ पे 5 डिजिट तक ये लिखना है, डेसिमल के 5 पैलेस तक लिखना है, जैसे 2 3 4 3 7 और बाद में लिखा 5। तो तुम क्या कर सकते हो, 2 3 4 3 7 के बाद कितना है, 5 है, तो 7 की जगह 8 हो जाएगा और बाद की जो भी डिजिट होंगी उनको छोड़ देंगे, ठीक है। तो 5 पैलेस तक तो तुम्हें लिखना ही लिखना है। इसके बाद अगर उस क्वेश्चन में स्पेशली उसने मेंशन करके बोल दिया कि 4 पैलेस तक लिखना है या 6 पैलेस तक लिखना है तो तुम्हारी मजबूरी है फिर उतना ही लिखना, ठीक है। नहीं तो हर क्वेश्चन में तुम्हें 5th पैलेस तक लिखना है अगर कुछ नहीं बोला उसने, ठीक है। तो यहाँ पे f2 की वैल्यू आ गई, f2 की वैल्यू उठा के यहाँ रख लेंगे तो x3 की वैल्यू अब तुम्हारे पास कितनी आ गई, 0.186441। तो ये सेकंड इटरेशन के बाद तुम्हारा अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड इटरेशन, यानी कि k इज इक्वल टू 3 रखेंगे, k इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो x4 की वैल्यू यहाँ पे ये आ गई, ठीक है। अब ये एक चैन बन जाएगी, जैसे ही तुम एक इटरेशन करोगे तो उसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होगी। तो एक इटरेशन में टाइम लगता है, उसके बाद तो काम हमारा चलो जाता है, जल्द में क्वेश्चन हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 इटरेशन में, दैट मींस x5 कितना आ गया, 0.20164। तो ये हमारा आफ्टर 4 इटरेशन क्या आ गया, इसका अप्रोक्सीमेट रूट आ गया। तो जितने भी हमने x2, x3, x4, x5 या x6 आगे और भी जो निकालने पड़े, तो ये सभी क्या है हमारे पास, अप्रोक्सीमेट रूट है, ठीक है। हम इनको क्या बोलेंगे, अप्रोक्सीमेट रूट। x2 हमारा फर्स्ट इटरेशन में है, x3 हमारा सेकंड इटरेशन में, x4 थर्ड इटरेशन में और x5 हमारा फोर्थ इटरेशन में। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना होगा सेकेंड मेथड का, ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत इजी मेथड है, बस फॉर्मूला याद है तो हमारा काम हो जाएगा। फॉर्मूला भी इतना बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, सिमेट्रिक फॉर्मूला है कि xk + 1 जो होगा, अब वो डिपेंड करेगा xk और xk - 1 पे, तो पूरा दोनों पे ही उसी में हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला तुम याद कर लेना, बस इतने से ही हमारा काम चल जाएगा। किसी को प्रूफ तैयार करना है तो वो प्रूफ मैंने बता दिया कि कैसे ये आया है फॉर्मूला तुम्हारा, ठीक है। प्रूफ नहीं आएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ तुमसे, प्रूफ वाला तुम्हारा जी पेपर नहीं है। हाँ, ऑनर्स का पेपर होता तो वहां पे ये पूछ सकता है प्रूफ। तो बताओ बेटा, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? अगर डाउट है किसी भी टर्म्स में या किसी इटरेशन में या किसी पॉइंट्स में तो बताओ, क्लियर करो उसको। नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब तुम क्या करोगे, तुमने अपनी एक रजिस्टर तो मेंटेन कर ही रहे होगे मुझे जो लगता है, तो इस क्वेश्चन को एक बार खुद से करना है, ठीक है, कंप्लीट। क्योंकि अगर इसमें से देख के यार तुम यही अंदाजा, अच्छा ठीक है यार x2 की वैल्यू ये आ गई, x3 की आ गई, x4 की आ गई, तो वो तो ठीक है यही आएंगी, लेकिन बात ये आती है कैलकुलेशन कैसे करोगे, ठीक है, स्पीड कितनी तुम बढ़ाओगे, इसमें गलती कैसे तुम रिमूव करोगे। कई बार यहाँ पे ब्रैकेट छूट गया
तो यही पूरा माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो गलतियां इस तरीके से ही होती हैं। तो यही तुम्हें ध्यान रखना है, कहाँ पे ब्रैकेट लगाना है, ओपन करना है, क्लोज करना है, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा सीकेंट मेथड का एक क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन इस पे सीकेंट का, अच्छा हाँ सीकेंट से ही किया हुआ है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को तुम अभी सोल्व करोगे यहीं पर, ठीक है। क्वेश्चन है cos x माइनस एक्स ई रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 0। यूज द सीकेंट एंड रेगुलर फाल्सी अभी तुमने नहीं किया, टू डिटरमाइन द रूट ऑफ द इक्वेशन। इसको हम सोल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ सीकेंट मेथड। उसने कुछ नहीं बताया, ना तो तुम्हें इंटरवल्स दिया और ना ही तुम्हें इटरेशन के बारे में बताया। तो जनरली हमें अगर क्वेश्चन में इटरेशन नहीं दिया, वैसे तो तुम्हारे एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, मोस्टली सभी में इटरेशन वो गिवन करता है, 4 इटरेशन करवाएगा या 5 कराएगा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में तुम कम से कम 4 इटरेशन फाइंड आउट करना, ठीक है। 4 इटरेशन का मतलब है कि x5 तक तुम्हें फाइंड आउट करना है। चलो x5 नहीं x4 तक ही कर लो, इसने में भी 3 ही किए हुए हैं, तो 3 ही कर लो चलो तुम भी, ठीक है। 3 हमें फाइंड आउट करने। इंटरवल इसने दिया नहीं है, तो आईवीपी की हेल्प से हम इंटरवल फाइंड आउट करेंगे। इंटरवल फाइंड आउट करने का मैंने तुम्हें तरीका बताया है कि 0 से हम स्टार्ट करते हैं, 0 से 1 में चेक करेंगे, मिल गया रूट बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो 1 to 2 चेक करेंगे, वहां मिल गया बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो फिर नेगेटिव की तरफ हम मूव कर लेते हैं कि -1 से 0 में चेक कर लो एक बार, और फिर -2 से -1 के बीच में चेक कर लो। यहां भी नहीं मिलता, फिर 2 से 3 के बीच में चेक कर लो, फिर पॉजिटिव में आ जाओ, ठीक है। तो इसी तरीके से देखते हैं हम। वैसे मोस्टली हमारा 0 to 1 या 1 to 2 या -1 से 0 के बीच में मिल ही जाता है, इन्हीं 3 में मिल जाता है मोस्टली जितने भी तुम्हारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को तुम अभी सोल्व करोगे। चलो करो, स्टार्ट करो इसको सोल्व करना। मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, जितनी प्रैक्टिस इस पे करोगे उतना तुम्हारा न्यूमेरिकल मेथड स्ट्रोंग होगा, गलती होने के चांसेस कम होंगे। ये पेपर भी ऐसा है कि इसमें तुम 10 of 10 ग्रेड ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 घंटा तुम्हारी यहाँ पे क्लास है, और ज्यादा से ज्यादा, मैं नू नहीं कह रहा कि पूरे दिन इसको पढ़ना, ज्यादा से ज्यादा आध पौन घंटा या 1 घंटा घर पढ़ लेना, इतने में ही तुम्हारा काम हो जाएगा, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और जितना मैं यहाँ बता रहा हूँ, जितनी पीडीएफ में दे रहा हूँ उतना ही पढ़ना है, इससे अलग भी नहीं पढ़ना तुम्हें कुछ भी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आगे अगर तुम इंडस्ट्री वगैरह में जाओगे तो वहां पे काफी यूज होगा, सिमुलेशन वगैरह में बहुत यूज होता है ये। अब ये मत सोचो बेटा कि सर तो वहां बैठे हैं हमें देखने थोड़ी आ रहे हैं, ठीक है, कि हम सोल्व कर रहे नहीं कर रहे, पीडीएफ तो हमारे पास है, यहाँ से देख के आंसर बोल देंगे। तो लेकिन बेटा ठीक है, मुझे तुम चला लोगे, भगा दोगे, घर वालों को भगा दोगे, ठीक है, लेकिन अपने आप को भी तो धोखा ही दे रहे हो ना। तुम सोल्व नहीं करोगे तो किसका नुकसान कर रहे हो, अपना नुकसान कर रहे हो। तो सोल्व करो, देखो कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं डिस्कस करो, दूर करो उसको। तुम्हारे कॉलेज में ऐसे क्लासेस चलती हैं जैसे पब्लिक स्कूल में क्लासेस चलती हैं, बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाता है। मेरे डिपार्टमेंट में तो होता है, बाकी मुझे दूसरे डिपार्टमेंट्स का इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरा मतलब दिल बोलता है कि मतलब पूरे कॉलेज में ही ऐसी क्लासेस चलती हैं। एक एक बच्चे की प्रॉब्लम्स का ध्यान रखा जाता है। तुम कुछ भी पूछते हो उसको दूर करने का पूरा प्रयास किया जाता है कि बच्चे की जो भी क्वेरी है उसको पूरा किया जाए। आज पूरी नहीं होगी, कल को पढ़ के बताएंगे हम, लेकिन बताएंगे जरूर आपको। इंटरवल आ गया बेटा। अब मैं पूछना शुरू करता हूं।
यस पूछने सर, से पहले इंटरवल। गुड्डू बात कर रहे हैं कुछ, तो मैं वॉइस से ही पहचान लेता हूँ। अब गुड्डू ही था ना? यस सर। ओके गुड। सनवी, सनवी है? यस सर। सर मैंने बताओ। अभी F0 और F1 फाइंड किया है, मैं आगे कर रही हूँ सर। इसका मतलब इंटरवल मिल गया ना तुम्हें? यस सर। बताओ क्या इंटरवल आया? सर F0 1 आ रहा है और F1 cos 1 माइनस E आ रहा है, उसे मैं कैलकुलेट कर रही हूँ। नहीं नहीं बेटा, वो तो तुम्हारे एफ हो जाएंगे ना। मैं तो तुमसे इंटरवल पूछ रहा हूँ, जो इंटरवल तुम आईवीपी की हेल्प से फाइंड आउट करते हो। सर सर मतलब 0 जब to 1 मतलब। हाँ 0 to 1 ये इंटरवल्स हुआ ना, इसमें यस एक्स सर। नोट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। x1 कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है गुड। यस। त्यान्या तुम बताओ बेटा। त्यान्या, रिया तुम बताओ बेटा। रिया, सर मैं कर रही हूँ अभी। अच्छा x2 की वैल्यू फाइंड आउट हुई? सर मैंने बस आईवीपी तक किया है, उसका निकाला है जो अच्छा अच्छा, इंटरवल। ठीक है करो। ठीक है ठीक है। अच्छा बेटा एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, मैं पहले भी बता रहा था तुम्हें, फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं उसमें ध्यान रखना, ये एक्स नोट 0 रख रहे हो तो ठीक है, डिग्री में भी उतना ही रहेगा और रेडियंस में भी 0 ही रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही x1 इजिकल टू 1 पुट करोगे और cos 1 माइनस 1 इंटू ई रेस टू द पावर 1 आएगा, तो ध्यान रखना ये x इजिकल टू जो 1 पुट किया है, अब ये डिग्री में नहीं है, ये रेडियंस में है, तो अपने कैलकुलेटर में सेट कर लेना रेडियंस। और बच्चों से बहुत गलती होती है, उसको रेडियंस पे सेट नहीं करते, डिग्री पे ही रखते हैं, तो उसकी वजह से आंसर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है और पूरा क्वेश्चन हमारा वो गलत हो जाएगा। किया तुमने ठीक है, मतलब हर स्टेप तुम सही लेके चल रहे हो, वही फॉर्मूला सही यूज कर रहे हो, लेकिन वैल्यूज क्या होंगी? गलत होंगी। क्यों गलत होंगी? क्योंकि तुमने उसको कैलकुलेटर में पहले से सेट नहीं किया। तो ध्यान रखना बेटा, ये छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन पूरे क्वेश्चन को सही और गलत की दिशा में ले जाती हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि हमने पूरी मेहनत की है, सही क्वेश्चन किया है, हमारी नॉलेज भी थी, लेकिन एक छोटी सी माइनर मिस्टेक ने पूरा क्वेश्चन गलत कर दिया। तो उससे बचना है हमें।
हो गया बेटा, x2 की वैल्यू आई तुम्हारे पास। चेक कराता हूँ, एक मिनट रुको, अभी चेक करते हैं। सर 0.37 आ रही है राउंड ऑफ करके। एक मिनट बेटा, अभी रुको एक मिनट। देखो यहाँ पे F0 तो तुम्हारा 1 ही आ गया होगा। F1 की वैल्यू जो आ रही होगी -2.1779, ये आ रही है नहीं आ रही? अगर ये आ रही है तो आगे मुझे लग रहा है सही आ रही होगी, फिर चेक करो। जो मोबाइल से कर रहे होंगे हो सकता है उनकी डिफरेंट आ जाए, और जो कैलकुलेटर से कर रहे हैं वो भी चेक कर लेना एक बार कि डिग्री पे है कि रेडियंस पे है। ये आ रही है, अगर ये आ रही है तो x2 की वैल्यू फिर सही आ जाएगी तुम्हारी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। x2 की वैल्यू आ रही है 0.3146653378, यहाँ पे ये आ रही है। अब तुम चेक करके बताओ कि तुम्हारी ये वैल्यूज आ रही है नहीं आ रही। 5 ही डेसिमल तक निकाला है। हाँ 5 तक निकालना है, ज्यादा की नहीं निकालनी। बस ये ध्यान रखना 5 या 5 से ऊपर है 6 जो पहले से है उसको चेंज कर लेना, फिर 1 से इंक्रीज हो जाएगा फिफ्थ वाला। जैसे 31466 है और इसके बाद कितना 5 है, तो अब ये 5 और 5 के बाद वाला सब छोड़ दो, बस ये 6 जो है ये 7 हो जाएगा। ये तो तुम जानते ही हो, 0.31467 ये हो जाएगा। उससे हो सकता है जैसे तुम यहाँ पे ये 5 पैलेस तक लिखोगे तो हो सकता है यहाँ हो सकता है 4th या 5th पैलेस वाले में प्रॉब्लम आ जाए, डिजिट ऊपर नीचे हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आंसर जो चेक होता है वो तुम्हारा 2nd और 3rd पैलेस तक ही चेक होता है, वो मैच करना चाहिए। x2 आ रहा है बेटा, x2 मैच कर रहा है। गुड्डू, अंजलि, कामना। यस सर। यस सर, मैं अच्छा चलो Yes, ठीक sir. है, तो अब घर पे x3 और x4 भी फाइंड आउट कर लेना, और जो मैंने अभी एग्जांपल कराया था इससे पहले वाला उसको भी सोल्व कर लेना, ठीक है। कल इस पे क्वेश्चन और बाइसेक्शन पे दोनों पे एक एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा और तुमसे ही सोल्व कराऊंगा, अनसोल्व प्रॉब्लम होंगी दोनों, ठीक है। चलो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, ठीक है बेटा। अटेंडेंस तुम्हारी होगी, अटेंडेंस मैंने ले ली पहले, तो आप लीव कर सकते हो। चलो ठीक है बेटा, ओके बाय थैंक बाय। यू सर। ओके बेटा, मोस्ट वेलकम, गॉड ब्लेस यू। सर ये cos 1 कैसे लेना है? मतलब कैलकुलेटर में तो 0.99 आ रहा है cos 1। बेटा वहां पे कैलकुलेटर में चेक करो कि तुम जो वैल्यूज cos 1 नहीं है, तुम डायरेक्टली इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करो जो यहाँ पे दी हुई है ना तुम्हें, cos 1 माइनस ई, इसको पूरे को सोल्व करो और ये देखो ये इतना आ रहा है या नहीं आ रहा। सर नहीं आ रहा, मेरा तो नहीं आ रहा। -1.71 आ रहा है। अच्छा अब तुम सर देखोगे, मेरा भी यही आ रहा है। अब तुम देखोगे Yes. अपने कैलकुलेटर में तो ऊपर बार में छोटे से छोटे अक्षरों में आर और डी लिख रहा होगा, तो देखो वहां पे क्या लिख रहा है, मुझे लग रहा है कि वहां पे आर नहीं डी लिख रहा होगा। यस सर, स्क्रीन पे देखो डी लिखा ना, हाँ तो ये डी का मतलब डिग्री है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें आर बनाना है, जब तक ये आर नहीं बनेगा तब तक ये प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो एक कोई वीडियो देख लेना यूट्यूब पे कि कैसे चेंज करते हैं, उसको चेंज करने का मेथड तुम्हें मिल जाएगा कि कैसे डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज करते हैं कैलकुलेटर के अंदर, साइंटिफिक कैलकुलेटर में। उससे ठीक है, उससे वहां पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा रेडियंस आ जाएगा, और जैसे ही रेडियंस आ जाएगा तब तुम कैलकुलेट करोगे, तब तुम्हारी यही वैल्यू आएगी। और ना हो पाए तो मुझे बता देना, व्हाट्सएप कर देना, मैं कोई वीडियो भेज दूंगा आपको, ठीक है बेटा। ओके सर। ओके ठीक है बेटा, चलो।